वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ्स ओलंपियाड का एलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन देखने जा रहे हैं, जिसमें से मेरा भाई पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो हाई करते जाऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम लोग सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला होता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस सब जो आइडेंटिटी का फॉर्मूला मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है। वहां से जाकर के आप इसका सारा फॉर्मूला को देख सकते हो। चलो टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग इसको बना के देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है सिंप्लीफिकेशन वर्जन में। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं। तो चलो इसको सोल्यूशन में ध्यान देना, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग ए माइनस बी ही रखते हैं, ठीक है, माइनस ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। क्या है हमारे भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई, यहाँ पर फिर से क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखो ये जो है, देखो यहाँ से यहाँ तक ए माइनस बी है, यहाँ पे इंटू है, तो इससे ये रिड्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इससे ये रिड्यूज हो जाएगा, रिड्यूज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, देखो तो यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस बी बचा, ए प्लस बी बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई ए प्लस बी बचा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है यहाँ पे। तो 1 अगर है तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ एलसीएम में क्या होने वाला है, ठीक है। इसका एलसीएम में तो हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा ना मेरे भाई, आ जाएगा। अब देखो 1 से इसको अगर डिवाइड करते हो तो ए प्लस बी आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, इसको आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हो, इसको हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तोड़ दो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया यहाँ पे। अब ध्यान देना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, मतलब यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए प्लस बी होगा। क्या होगा, ए प्लस बी होगा। अब देखो यहाँ पे ये माइनस ए स्क्वायर से प्लस स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। तो रिजल्ट क्या बचा, ध्यान देना यहाँ पे। तो रिजल्ट हमारा बचता है 2ab माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी बचता है, ठीक है। अब देखो माइनस ए बी के आगे कोई डिजिट नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। तो जस्ट लाइक ए बी हमारा क्या सेम कास्ट है, यहाँ कास्टिज्म सिस्टम है, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा मेरे भाई, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये देखो इजीली डन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करते हो, इस क्वेश्चन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट होगा ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। चलो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या है, 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ा एक पैटर्न आपको साइकिल में देखना होगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अगर नहीं आता है ऐसे में तो इसको कॉमन निकालो पहले, और इस पैटर्न को सेट करना होगा आपको। जैसे कि ये वाला पैटर्न ध्यान देना, जैसे क्या था, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए,
ये पैटर्न आपका सेट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस पैटर्न को सेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका a माइनस बी है, लेकिन यहाँ पे a माइनस सी है। तो सबसे फर्स्ट आपका जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट पार्ट आप क्या कीजिए कि इसमें माइनस कॉमन निकालिए, ठीक है। एक माइनस कॉमन निकलेगा, तो अगर माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि माइनस यहाँ आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू सी माइनस ए होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे b माइनस सी है, a माइनस बी b माइनस सी, लेकिन यहाँ पे b माइनस है, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन निकलेगा, तो ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, b माइनस सी इंटू a माइनस बी होगा, a माइनस बी हो गया। अब ध्यान देना, इसके बाद यहाँ पे देखो c माइनस है, लेकिन यहाँ पे c माइनस भी है, तो इसको b माइनस सी बनाना, तो वहाँ से माइनस कॉमन, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, c माइनस ए इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत, जो कॉमन, अगर कॉमन नहीं निकालोगे ना, थोड़ा सा एलसीएम लेने में दिक्कत होगा मेरे भाई, और कुछ नहीं। अगर इसको अगर कॉमन निकालते हो, एलसीएम आपका इजी वे में निकलता है। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी, सी माइनस ए, सी माइनस ए है, बी माइनस सी, बी माइनस सी है, तो इसका अगर एलसीएम निकालोगे तो कॉमन एलसीएम जो आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होगा, कॉमन एलसीएम, समझा। अब देखो a माइनस बी से c माइनस ए को डिवाइड करेंगे, c माइनस एक से इसको डिवाइड करेंगे, a माइनस बी और c माइनस ए, तो क्या बचेगा, b माइनस सी बचेगा, बाहर में माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस सी ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस हो गया। देखो b माइनस सी और a माइनस बी से, b माइनस सी और a माइनस बी से इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, c माइनस ए बचेगा, यहाँ पे इंटू होगा तो क्या होगा, माइनस, यहाँ तो माइनस बाहर में है, यहाँ पे c माइनस ए बचेगा, फिर ये माइनस है हमारा, ठीक है। अब देखो इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस बी, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी बचेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब साइन का मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो ये क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस सी, माइनस इंटू प्लस माइनस सी, माइनस इंटू माइनस प्लस ए, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस ए, माइनस इंटू माइनस प्लस बी। अब ध्यान देना, प्लस बी से माइनस बी कट गया, माइनस ए से प्लस ए कट गया, ठीक है ना, और माइनस सी से प्लस सी कट गया ना मेरे भाई। तो देखो यहाँ पे नोमिनेटर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए हो गया, ठीक है। तो जीरो में किसी चीज़ को जीरो डिवाइडेड बाई एनी डिनोमिनेटर ने कि नॉट एक्सेप्टिंग 0, इसका रिजल्ट क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और इसी तरह से ये इजीली डन हो गया, क्या हो गया, इसी तरह से ये इजीली डन हो गया। नोट डाउन करोगे, कर लो चलो इसको। अब एलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई वाला, ठीक है। दोनों समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा थोड़ा आया ना, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी हाई हो रहा है मेरे भाई, ठीक है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, अब खुद से नहीं मरो तो स्वर्ग नहीं दिखाई देगा, ये कहावत है, निजे मुरली स्वर्ग दिखाई दे, हम लोग का गांव देहात के भाषा में बोलते हैं, ठीक है। जब खुद मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो उसी तरह से खुद से जब मेहनत करोगे तभी जाकर के सीखोगे। धीरे धीरे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करेगा तो और सीखेगा मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, रेशियो है यहाँ पे, रेशियो मतलब डिवाइड है यहाँ पे, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, कैसे सिंप्लीफाई होगा, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ से ही अलग पार्ट है, ये जो है ना इसके साथ ये रेशियो में है, ठीक है ना, ये रेशियो में। तो सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई करो पहले, ठीक है ना, इस पार्ट को। तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है ना मेरे भाई। तो आप एलसीएम लो, सोल्यूशन में ध्यान देना। तो फर्स्ट पार्ट में इधर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी होगा ना मेरे भाई, हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इंटू ए माइनस बी प्लस ए बी होगा, ये फर्स्ट पार्ट आपका
हो गया एलसीएम यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ध्यान देना यहाँ पे, इसमें भी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा ना मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या है, ए बी माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होगा, क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर वहाँ पे रेशियो है, तो रेशियो को एज इट इज अभी देखो, इसको कुछ काम नहीं करना है अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये यहाँ पे इंटू है, तो इंटू में डिनोमिनेटर इंटू होगा, तो नीचे का कॉमन डिनोमिनेटर बना देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान देना इसके नीचे का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और ऊपर में ध्यान देना यहाँ ब्रैकेट ए इंटू ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हमारा हो जाएगा ए बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये ए बी है, ये क्या है, ए बी है, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर है, और माइनस प्लस माइनस ए बी है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेशियो को एज इट इज रहने दो अभी फिलहाल, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कट जाएगा, इसको फॉर्मूला बैठाने की जरूरत नहीं है, इजीली कट जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे। अब ध्यान देना, इससे ये कट गया मेरे भाई, और इससे ये कट गया, क्या कि प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में, बीच में इंटू है, तो ऊपर का जो रिजल्ट आएगा माइनस ए टू द पावर 4 आएगा, और नीचे ध्यान देना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रेशियो को जैसे ही इंटू करेंगे, तो इसके बाद वाला फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ से ये और यहाँ से ये देखो कंप्लीटली इंटू है, ये भी हमारा इंटू है, ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारा कट जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली इसका नोमिनेटर में क्या बचा, माइनस ए टू द पावर 4, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह से ये इजीली क्या हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था मेरे भाई, 3 था, नोट डाउन करोगे, कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, देखो यहाँ पे जो हम लोग का अलजेब्रा का सेशन चल रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई, ब्रैकेट 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी माइनस 16 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए बी, रेशियो ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। तो ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बड़ी टफ है। अरे टफ कहते हैं ना, जब तक खुद से नहीं मरोगे तो स्वर्ग थोड़ा मिलेगा, तो टफ ठो को समझोगे तभी ना जाकर फल मिलेगा। अरे भाई बिना, कहते ना दशरथ माँ जी को देखा है, कष्ट किया था, दुनिया का आदमी उसमें क्या कर रहा है, ऐसे मोच कर रहा है रास्ता में जा करके, लेकिन उसको क्या जानते हैं ना दशरथ माँ जी के बारे में, माउंटेन मैन के बारे में, पहाड़ तोड़ दिया था अकेले, ठीक है। तो मेहनत करो दशरथ माँ जी की तरह, ठीक है, तब जा करके कुछ होगा। बोले बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल टफ हो रहा, बोलता है कैसे चलेगा यार, ओलंपियाड जैसा एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, अलजेब्रा भी शुरू हुआ है, ये तो चौथा ही क्वेश्चन निकला है अभी। चलो देखो, ध्यान से देखो, नहीं बन रहा है तुम बता रहे हैं ना, करो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो क्या कहता है, ध्यान देना, तो यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है हमारा, 1 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, यार तो ऑलरेडी एलसीएम फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो इस पार्ट में यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी आएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, ए बी आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई 4 इंटू ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, 2ab होगा यहाँ पे, ठीक है, 2ab होगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये क्या हो जाएगा, 16ab होगा, 16ab, ये ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दो, क्योंकि यहाँ क्लोज है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, तो यहाँ पे क्या ध्यान देना, ए बी है, यहाँ पे ए बी है मेरे भाई, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वहाँ से ऑलरेडी पहले से क्या है, ए बी है, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो, इसको अभी नहीं तोड़ना है, उसको बाद में देखेंगे क्या करना है, ठीक है ना, ये बात का बात है, इसको भी रहने देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है, वो रेशियो है वहाँ पे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये देखो यहाँ पे इनटू है, ठीक है ना,
इंटू है तो ए बी इंटू ए बी क्या होगा, फाइनली एक बड़ा सा फ्रैक्शन आएगा और यहाँ पे नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर इंटू क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो इसमें 4 इंटू करो, ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन निकालो ना ओवरऑल, ठीक है ना। 4 अगर कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे क्या बचेगा, -4ab, ठीक है। ये ओवरऑल कॉमन निकला हुआ है, ठीक है ना। इस पूरे से ओवरऑल कॉमन 4 बार आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे इसको सॉल्व करेगा तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस ab बचेगा प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल आ जाती है, इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, रेशियो को इंटू बनाए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ध्यान देना इससे ये कट जाएगा यहाँ पे दोनों, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी बचेगा हमारा, ठीक है ना। तो फाइनली थोड़ा सा देखो इसको शॉर्ट करके लिखेंगे, ठीक है, समझ लेना। यहाँ पे क्या हो गया, ए बी बचा। अब ध्यान देना यहाँ पे 4 है, थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे, ध्यान देना यहाँ पे आप, ठीक है ना, थोड़ा शॉर्टकट मारना होगा, ध्यान देना यहाँ पे। ये अगर माइनस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये माइनस होगा तो यहाँ पे -2ab रिजल्ट बचेगा मेरे भाई, -2ab रिजल्ट बचेगा ना, प्लस 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना, हाँ होगा। तो यहाँ पे लिखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू, ये तो ऑलरेडी हमारा सेट है, यहाँ पे इसको लिख सकते हो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इंटू, यहाँ तो कट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, कोई उपाय नहीं है, यहाँ तो 1 ही बचेगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना ये ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पे, ठीक है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर इंटू है, सबसे पहले ये चल गया मामा घर, यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम टर्म है, मामा घर पहुँचा। अब देखो यहाँ पे माइनस बी 2 टाइम्स है, यहाँ पे माइनस बी 1 टाइम्स है, तो इससे एगो यहाँ मामा घर पहुँच जाएगा। तो ऊपर में बचा क्या, 4 इंटू ए माइनस बी, नीचे क्या बचा, ए बी बचा। तो इसका फाइनली रिजल्ट जो होगा 4 इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। देखो कितना इजीली डन हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। तुम बोल रहे थे तुम सर ऐसा इक्वेशन देखे नहीं किए हैं, अरे बुढ़वा क्या रहेगा तुमको, ऐसे कहते हैं तुमको, एग्जाम मैथ्स बना मेरे भाई, ठीक है। कहते हैं ना मैथ्स जो होता है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर एक बार इसमें तुमसे मोहब्बत हो जाएगी ना मैथ्स में, तो दूसरा चीज़ से मोहब्बत नहीं होगा। लड़की लोग के पीछे भागते हो ना तुम लोग, ठीक है, एक बार मैथ्स से मोहब्बत करके देखो, सारा लड़की उड़की भुला जाओगे तुम, ठीक है। जो गर्लफ्रेंड के पीछे भागते हो ना तितली लोग के पीछे, भुलाइए जाओगे। एक बार खाली मैथ्स से मोहब्बत करके देख लो, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्या बोलते हैं फ्लावर है, ठीक है, फूल नहीं समझना, ठीक है ना, ये फ्लावर है, एकदम अट्रैक्टिव फ्लावर, रोज से भी बड़ा फ्लावर है, एक बार मोहब्बत करके देख लो, ठीक है। चलो नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, ठीक है, देखते जाओ। कौन सा बुक से दे रहे हैं, अरे बुक जान के क्या करेगा भाई, बता देंगे ना, पहले क्वेश्चन तो सीख लो, देंगे भेजेंगे PDF, ठीक है, तो PDF भेजेंगे तो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन का अभी तो कुछ ही बता रहे हैं, बहुत सारा अलजेब्रा का ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, PDF देंगे तो समझ में आ ही जाएगा, तभी तो फिलहाल देख लो क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने का ध्यान देना। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेना होगा, फिर रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पहले फॉर्मूला में तोड़ना होगा, ठीक है। तो एज इट इज पहले इसका सोल्यूशन को लिखो, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है, ए प्लस 3b डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 3b डिवाइडेड बाई, ध्यान देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ से इसको ये लगा देंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद हमारा क्या है, रेशियो है, यहाँ पे क्या है, रेशियो है, यहाँ पे रेशियो है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक।
इसको काहे ले तोड़े, देखो एलसीएम लेना है हमको इसको, ठीक है ना, इसलिए हमको मेरा मजबूरी था तोड़ना इसको, ठीक है ना, नहीं तोड़ते तो नहीं, मैंने कि एलसीएम नहीं हो पाता मेरे भाई, ठीक है, दिक्कत इस चीज़ का है। अगर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को नहीं तोड़ोगे ना तो फिर एलसीएम होना थोड़ा सा टफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो एलसीएम थोड़ा सा सुयोग हो, इजी हो, इसलिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दिया गया है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे ए माइनस बी का पावर 1 है, ए प्लस बी का पावर 1 है, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पे ए माइनस बी का 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल पावर 2 होगा। तो इस पार्ट को देखो, रेशियो वाला को भूलिए जाओ अभी, ठीक है ना, वो उधर क्या हो रहा है उसको समझना ही नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, इधर देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया एलसीएम इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब अगर इससे इसको डिवाइड करोगे तो हमारा रिजल्ट क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, वो ए प्लस बी इससे इंटू होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस 3b इंटू ए प्लस बी होगा, यहाँ पे ए प्लस बी होगा प्लस ए माइनस 3b है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो इंटू क्या होने वाला है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ए प्लस बी और एगो ए माइनस बी कटेगा, तो एगो ए माइनस बी बचेगा ना मेरे भाई, तो यहाँ पे एगो ए माइनस बी इंटू हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो रेशियो है इसको इंटू बना दोगे तो इसके जस्ट बाद वाला फ्रैक्शन जो है ना वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल इन द सेंस ये हमारा उलट जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होगा। अब देखो इससे ये मामा घर पहुंच जाएगा, एक जैसा है, इंटू है, क्योंकि कॉमन फ्रैक्शन इंटू है, तो मामा घर पहुंच गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तब अब कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है, टेंशन का है। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे तो यही बचा हुआ है ना, ए प्लस बी, इसको इंटू करते हैं, पहले ध्यान देना, यहाँ पे इंटू करेंगे, इससे इसका इंटू होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, इससे इसका इंटू होगा तो क्या होगा, प्लस ए बी होगा, ठीक है, इससे इसका इंटू होगा तो प्लस 3ab होगा, प्लस 3ab होगा, और इससे इसका इंटू होगा तो हो जाएगा प्लस 3b स्क्वायर होगा, 3b स्क्वायर होगा, ठीक है, 3b स्क्वायर। इसके बाद ध्यान देना यहाँ पे प्लस है, इससे इसका इंटू होगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 3ab और माइनस माइनस प्लस 3b स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होगा। क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे जो सब समझने वाली बात है, एक चीज़ गौर करना यहाँ पे कि ध्यान देना, ये ए प्लस बी प्लस में है, ए इंटू बी प्लस में है, यहाँ पे ए माइनस बी माइनस में है, इंटू कट गया, इससे ये कट जाएगा, कट गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा और 3b स्क्वायर 6b स्क्वायर होगा, तो सोल्यूशन को ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है धीरे धीरे भाई, ध्यान देना इस चीज़ को। तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर 6b स्क्वायर, तो हो जाएगा 6b स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा हुआ है, ए प्लस बी बचा हुआ है, और इधर क्या है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन आएगा, ऊपर वाले में कितना कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो 2 को आप कॉमन निकालो, 2 जैसे ही कॉमन निकलेगा रिजल्ट आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी हो गया, इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है, 3b स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे हमारा ये हो जाए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो नोमिनेटर में कितना बचा, 2, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, ए प्लस बी। देखो कितना इजीली डन हो गया। तुम बोल रहा था कि पहाड़ जैसा क्वेश्चन वहाँ है सर, इजीली बना ना, फालतू का डर। अरे अलजबरा जो है ना कचरा है, जोबरा मतलब जानते हो हम लोग का 5 परगनिया क्षेत्रों में बंगाली में जोबरा मतलब कचरा को कहते हैं, एल जोबरा, नहीं कि एल अक्षर का कचरा। कचरा को ढंग से साफ कर दो, पूरा ग्राउंड साफ, यानी पूरा क्वेश्चन का आंसर, मैंने क्वेश्चन ही साफ हो जाएगा, आंसर आ जाएगा एकदम इजीली। कचरा को चुनना है ढंग से यहाँ पे, अरे कचरा चुनने का कला जिसको अलजबरा में आता है एकदम 1 नंबर अलजबरा का क्वेश्चन बनाएगा। चलो इसको नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है मेरे भाई, ठीक है।
m प्लस एन माइनस 4mn डिवाइडेड बाई m प्लस एन रेशियो है m डिवाइडेड बाई m प्लस एन माइनस n डिवाइडेड बाई n माइनस m माइनस 2mn डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या बोल रहा है? बड़का बड़का क्वेश्चन सब है, पागल हो जाएगा। अरे पागल होगा तो मैथवा कौन पड़ेगा? अरे गजब बात करता है, इतना लंबा लंबा एक्सप्रेशन। देख मेरे भाई, अलजेब्रा है, करना पड़ता है, थोड़ा सा कचरा है। ये तो कुछ नहीं है, अभी शुरुआत है। अभी ये तो अभी सिंपल टेस्ट में चल रहा है मेरे भाई। इससे भी हेवी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आने वाला है, जिसको सिंप्लीफाई करोगे अभी तुम, ठीक है? देखोगे ये कुछ नहीं है, फालतू का टेंशन मत लो। ज़्यादा टेंशन लगा का किडनी धड़कने लगा है, किडनी धड़कता है रे बुलबक, गजब बात करता है। टेंशन ले रहा है तुम, किडनी धड़कता है बोलता है। तू हो भाई, ये देखा है एकदम, किडनी धड़कता है कभी? हार्ट धड़कता है, ठीक है? हार्ट फेल नहीं करेगा, ठीक है? ये ऐसा बोलता है, किडनी फेल करेगा। किडनी तो क्या बोले तुमको, उल्टा पुल्टा बोलता है खाली। अरे क्वेश्चन ना देख लो मेरे भाई, इजी है, ठीक है? तो ओलंपियाड का ऐसे ही होगा, बड़ी मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है? 1 है। इसको एक ब्रैकेट में ले लो, ठीक है ना? तो 1 है तो एलसीएम लेंगे मेरे भाई, ठीक है? ध्यान से करोगे तो हर चीज़ बनेगा। तो 1 और m प्लस एन का एलसीएम क्या होगा? m प्लस एन होगा। तो ध्यान देना, इसका अगर एलसीएम लेते हो तो क्या हो गया? m प्लस एन हो गया। एलसीएम m प्लस एन हुआ तो m प्लस 1, देखो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो m प्लस एन आएगा। m प्लस एन जो हमारा क्वोशेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 4mn होगा। इसको है शॉर्टकट भाग सकते हैं। ये जो है ना, ये पूरा सिस्टम तो m माइनस एन का होल स्क्वायर है। ये वाला m माइनस एन का होल स्क्वायर है। कैसे हम बताएंगे अभी तुमको थोड़ा देर में, ठीक है? देखो रेशियो, अब ध्यान देना, यहाँ पे ये ब्रैकेट है। देखो यहाँ पे m प्लस एन है, यहाँ n माइनस m है, तो इसको m माइनस एन में बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको बनाओ पहले, उसके बाद एलसीएम लेंगे। तो m डिवाइडेड बाई m प्लस एन हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पे होगा n डिवाइडेड बाई m माइनस एन, ठीक है? m माइनस एन हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस 2mn डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a माइनस बी इंटू प्लस बी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा m माइनस एन इंटू m प्लस एन। देखो सांचा तैयार हो गया, ठीक है? सांचा तैयार हो गया। अब इसको हम आराम से एलसीएम ले सकते हैं, इधर तो एलसीएम ले ही चुके हैं, ठीक है? अब ध्यान देना, यहाँ पे इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो इसको तोड़ देते हैं, ठीक है ना? तो m प्लस एन, ये ब्रैकेट हो गया मेरे भाई, ठीक है? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn माइनस 4mn ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे रेशियो है, ठीक है? यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या रिजल्ट आने वाला है? ध्यान देना, m प्लस एन है, m माइनस एन है, यहाँ m माइनस एन और m प्लस एन है, तो फाइनली इसका एलसीएम आएगा m प्लस एन इंटू m माइनस एन। फाइनल एलसीएम ये आने वाला है। क्लियर है? अब ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है? इस जगह पे यहाँ पे देखो, इससे इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? m इंटू m माइनस एन आएगा प्लस n इंटू, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या बचेगा? m प्लस एन, तो यहाँ पे क्या होगा? m प्लस एन होगा माइनस, यहाँ पे तो 2mn होगा, 2mn होगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है? अब ध्यान देना, ये दोनों में देखो, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, प्लस 2mn में माइनस 4mn, तो यहाँ माइनस 2mn आएगा रिजल्ट, इसका पूरा का रिजल्ट, इसका पूरा का रिजल्ट, इसका पूरा का रिजल्ट क्या आएगा? माइनस 2mn आएगा, आएगा ना मेरे भाई? पूरा माइनस 2mn आएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब m प्लस एन का m माइनस एन का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m माइनस एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस एन होगा इंटू, इसको रेशियो को हम लोग इंटू बना देते हैं तो ये पलट जाएगा मेरे भाई, तो ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा? m प्लस एन और इधर हो जाएगा m माइनस एन, और ये जो पूरा नोमिनेटर नीचे आएगा तो इसको प्रोडक्ट करके एक ही साथ करते हुए जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस mn हो गया प्लस mn प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn होगा। ध्यान देना, यहाँ पे माइनस 2mn होगा। तो अब ध्यान देना, इससे ये कट जाएगा, इससे हमारा
कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो पूरा इससे हमारा कट जाएगा, यहाँ पे क्या है m माइनस एन है मेरे भाई, सॉरी यहाँ पे m माइनस एन है, ये पलटा है ना हमारा, m माइनस एन है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बन जाएगा। तो ध्यान देना इसको यहाँ से काट दो, ये कट रहा है हमारा, कट गया। ये आप ध्यान देना यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट है, तो ऊपर हमारा क्या बचा, ध्यान देना m माइनस एन का होल स्क्वायर इंटू m माइनस एन, और नीचे ध्यान देना एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, तो ये रिजल्ट हो जाएगा m माइनस एन का होल स्क्वायर। अब देखो ये इसके साथ मामा घर पहुंच जाएगा, इसके साथ ये मामा घर पहुंचेगा, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे m माइनस एन, ये हमारा इजीली डन हो गया। अच्छा इस जगह तो इसको देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं बेटा, देखो यहाँ पे क्या है ना एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया, तो 4 में से 2 हुआ तो माइनस 2mn आया। तो यहाँ से इसको पूरा फॉर्मूला बना करके इसको लगाएं, और यहाँ पे रेशियो को डायरेक्ट चेंज कर दिए, तो ई वाला चीज़ ऊपर चला गया, नीचे ऊपर वाला क्या आ गया, नीचे आ गया, क्योंकि ज़्यादा अगर इसको स्टेप जंप नहीं करेंगे ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, जगह का कमी पड़ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ना मेरे भाई, तो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ठीक है ध्यान लगाओ। और इसको तुम एक्सपेंड कर सकता है, अब ओलंपियाड का तैयारी कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो भाई, ऐसे ही हो जाएगा, तब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको लिखो चलो। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो यहाँ पे, ठीक है मजा आ रहा है, चलो देखते हैं। ये तो और पहाड़ है, कुछ नहीं है, खाली ब्रिकेट का ओल झोल है मेरे भाई, ठीक है कुछ पहाड़ नहीं है, फालतू का तुम डर रहा है, देखते जाओ ना कितना इजी बनते जाएगा, ठीक है। जो बता रहे हैं स्टेप 2 को फॉलो करना, धीरे धीरे तुम्हारा अलजेब्रा हाथ में बैठ जाएगा, बार बार कर रहे हैं, क्वेश्चन देख के डरो नहीं, डर सबको लगता है गला सबका सूखता है, ऐड सुने हो ना, तो पानी पीता है ना सबको, उसी तरह से मैथ्स को पीना पड़ेगा। डर लग रहा है तो क्या है, गला सूख रहा है तो उसको धीरे धीरे गले से नीचे उतारेंगे तब ना पेट में जाएगा, तब आराम से एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा मैथ्स आराम से, ठीक है। चलो मैथ्स को डाइजेस्ट करो अच्छे से देख करके, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पे, आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या है ध्यान देना है यहाँ पे, ये ब्रैकेट है देखो 1 डिवाइडेड बाई m प्लस एन का होल स्क्वायर, यहाँ पे इनटू है ना, फिर ब्रैकेट ओपन है 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ प्लस है। फाइनली इस ब्रैकेट का क्लोजिंग यहाँ से है, मतलब ये अंदर का स्टेटमेंट है, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, फिर बीच में एक प्लस का साइन है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखा गया है, बट है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, अगर देखा जाए तो बहुत ही ईजी है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो देखा जाए पहले इस पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर उस पार्ट को करेंगे, फिर दोनों को एलसीएम ले लेंगे एक साथ, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, इस पार्ट में क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे फुल ब्रैकेट हो गया, ठीक है, ये 1 डिवाइडेड बाई m प्लस एन का होल स्क्वायर, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर कर सकते हैं, एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर आएगा प्लस ये एम स्क्वायर होगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई m प्लस एन का होल क्यूब है, ध्यान से देखना m प्लस एन का होल क्यूब है यार। यहाँ पे इसको अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे m इंटू एन होगा मेरे भाई, m इंटू क्या होगा, n होगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आएगा, यहाँ पे n आएगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा, m आएगा, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे फाइनली इसको कर्ली ब्रैकेट में रखो ताकि समझ में आएगा, ठीक है ना, एक जैसा हो रहा था कंफ्यूज हो जा रहा होगा, ठीक है ना, इसको कर्ली ब्रेसेस में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना, इस दोनों में सबसे बड़ी बात है, ध्यान देना इसको अगर हम लोग अगर अरेंज करके लिखते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, तो इस कंडीशन में ध्यान देना यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वाला हो गया, प्लस यहाँ पे 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस एन, इसको अरेंज करके लिख दिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस एन का होल क्यूब इंटू m इंटू एन, कर्ली ब्रासेस क्लोज्ड, इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे ये कटा है इसका 2 बचेगा, 2 बचेगा। अब एलसीएम इजीली ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत इजी वे में एलसीएम हो सकता है, ध्यान देना यहाँ पे। तो अब ध्यान देना m प्लस एन का होल स्क्वायर है, m प्लस एन का होल स्क्वायर है, तो m प्लस एन का तो होल स्क्वायर हो गया एलसीएम हमारा एगो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ एम स्क्वायर एन स्क्वायर है, यहाँ पे एम एन है, तो ये क्या जाएगा,
एम स्क्वायर एन स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पूरा कंप्लीटली कोसेंट 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा, प्लस 2 है यहाँ पे, प्लस 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे एम स्क्वायर से एम प्लस एन का होल स्क्वायर से एम प्लस एन होल स्क्वायर करते 1 हो जाएगा, और यहाँ पे एम स्क्वायर एन स्क्वायर को एम एन से डिवाइड करेंगे तो एम एन आएगा, तो कोसेंट हमारा फाइनली क्या हो रहा है एम एन हो रहा है, तो ये एम एन यहाँ पे इंटू हो जाएगा, एम एन यहाँ पे इंटू हो गया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज हो गया अब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अब देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर मामा घर पहुँचा, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर मामा घर पहुँचा, ठीक है। अब ध्यान देना एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 एम एन, तो ये क्या हो जाएगा एम प्लस एन का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ ऊपर में क्या बचा एम प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन का होल स्क्वायर, एम प्लस एन का होल स्क्वायर। इसको देखो दोनों मामा अगर पहुँच गया तो फाइनली क्या बचा हमारा 1 हो गया, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1 है। तो देखो इतना बड़ा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था और इसका आंसर क्या आया 1 आया। इसी को कहते हैं लोग खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, याद रखना, ठीक है ना। इतना बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसका आंसर कितना आ रहा है 1, इसलिए कहा जाता है खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बारी है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। क्या बोल रहा है, एगो इक्वेशन है पहले भारी था, अभी माइनसों पावर आ गया, तो क्या करेगा भाई, ऐसे ही रहता है। मैंने देखो अब माइनस पार आया तो इसमें क्या दिक्कत है, एक्सपोनेंट का रूल लगेगा। पहले इक्वेशन है भारी लग रहा था, अभी माइनसों पार आने लगा। अरे भाई दिमाग को स्थिर रखो, हम पहले ही बोले अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, याद करो अभी अलजेब्रा का एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे जा रहा है, शांति रखो, धीरे से समझो, धीरे धीरे ये दिमाग में चलता जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो मैं शांति से चल रहा है क्लास, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा लेवल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अच्छा आ जाएगा मेरे भाई, प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास बोलना ना, बता देंगे फिर डिटेल से, ठीक है। एक बार इसको जा करके प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई, अगर नहीं आता है तो फिर बोलना, फिर एक बार देखा जाएगा, ठीक, फिर से रिवीजन किया जाएगा। लेकिन हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जितना भी फॉर्मूला उसको अगर याद रहेगा ना तो इजीली कर लोगे, बिना फॉर्मूला का इसमें कोई बनता ही नहीं मेरे भाई, यहाँ पे एक्सपोनेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे माइनस पावर है, सवाल उठता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरे में माइनस है, इसमें माइनस है, तो ये पूरे में माइनस है, पूरा ये टर्म ठो ही रेसिप्रोकल होगा 1/, तो 1/, होगा तो ये मेन फ्रैक्शन ही रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला जाएगा। मतलब ध्यान देना है यहाँ पे, इसका सोल्यूशन को देखो तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले a√2 डिवाइडेड बाई, ये मेन फ्रैक्शन है, ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होगा देखो 2√2 डिवाइडेड बाई 1/a होगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इनटू ये मेन फ्रैक्शन है मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा 1/a³, 1/a³ और ये 1 माइनस 1/a स्क्वायर होगा, जाल बन गया थोड़ा सा, ठीक है। ये इसका मेन फ्रैक्शन है, मेन फ्रैक्शन को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये इसका मेन फ्रैक्शन है, चलो कलर चेंज कर देते हैं ताकि तुमको समझ में, ये इसका मेन फ्रैक्शन है, ये इसका मेन फ्रैक्शन है और ये इसका मेन फ्रैक्शन है, बाकी सब हमारा क्या है को फ्रैक्शन है। तो मेन फ्रैक्शन के नीचे रहता है फ्रैक्शन, तो वो रेसिप्रोकल होता है, तो पहले इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, और अगर मेन फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन रहता है तो डिनोमिनेटर सीधे नीचे आ जाता है मेन फ्रैक्शन का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीटली है, तो ये रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे a√2 इंटू 1 प्लस a स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√2a, ये इसका अंदर का मटेरियल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, इनटू ये मेन फ्रैक्शन है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा ई कर लेते हैं 1/a³, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये चीज़ हमारा मेन फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या मेन फ्रैक्शन है, चलो चेंज कर देते हैं तो फिर फंस जाओगे। तो ये हमारा ये फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा, ये हमारा रेसिप्रोकल होगा, याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो इसको इनटू करो, इससे इसको इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा √2a प्लस √2a³ होगा, इसके साथ a इंटू a स्क्वायर a³ हो गया, √2a³ हो गया। अब ध्यान देना माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2a माइनस 2√2a होगा, यहाँ पे माइनस 2√2a हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस आएगा, देखना पड़ेगा, √2 कॉमन आएगा, कुछ ना कुछ तो बेटा लोचा होगा यहाँ पे, ठीक है।
अच्छा ये प्लस हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनटू ये 1/a³ इंटू a² डिवाइडेड बाई a² माइनस 1, इससे ये मामा घर पहुँच जाएगा, एक वो बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे √2a³ माइनस √2a बचेगा, √2a³ माइनस √2a। तो ध्यान देना यहाँ पे रिजल्ट्स जो आएगा नीचे का ऊपर का, तो यहाँ पे √2a³ माइनस √2a ये ऊपर का रिजल्ट हुआ इनटू, ठीक है ना, इनटू यहाँ पे बचा हुआ है कितना, हमारा यहाँ कट चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है इस जगह पे 1 डिवाइडेड बाई a इंटू a² माइनस 1, a² माइनस 1 बचा हुआ है, ठीक है, a² माइनस 1 बचा हुआ है। यहाँ से √2a कॉमन निकाल लो, क्या करो √2a कॉमन निकाल लो, तो इक्वल्स टू √2a ऊपर अगर कॉमन निकलता है तो a कॉमन निकले तो यहाँ क्या बचेगा a², यहाँ पूरा √2 निकल गया तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई a इंटू a² माइनस 1 होगा, यहाँ पे a² माइनस क्या होगा 1 होगा। अब ध्यान से देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है हमारा, ठीक है 1 है ना, ये फ्रैक्शन के नीचे है हमारा, मतलब इससे ये मामा घर पहुँच जाएगा और इससे ये मामा घर पहुँच जाएगा, तो फाइनली क्या बचा √2 बचा, तो ये फाइनली इसका √2 आंसर होगा मेरे भाई, फाइनली इसका √2 क्या आने वाला है आंसर आने वाला है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लो यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है समझोगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 1/a प्लस 1/b प्लस c डिवाइडेड बाई 1/a माइनस 1/b प्लस c इंटू 1 प्लस b² प्लस c² माइनस a² डिवाइडेड बाई 2bc इंटू a प्लस b प्लस c का पावर -2 है मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं तब, ठीक है। हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो आ रहा है उसमें नो डाउट, कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है उसमें नो डाउट, लेकिन क्या करोगे मजबूरी है मेरे भाई, करना पड़ता है, नहीं करोगे तो कैसे होगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये हमारा मेन फ्रैक्शन है, ठीक है, ये क्या हमारा मेन फ्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो मेन फ्रैक्शन है तो इसको देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो मेन फ्रैक्शन को एज इट इज रहने दो यहाँ पे, ठीक है, ये मेन फ्रैक्शन एज इट इज रह गया यहाँ पे, ठीक है। इसको एलसीएम लोगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आने वाला है ध्यान देना, a इंटू बी प्लस सी। अब देखो इससे इसको डिवाइड करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे तो इसका कोसेंट आएगा b प्लस सी, कोसेंट क्या आएगा b प्लस सी, तो b प्लस सी को 1 से इंटू करो तो क्या होगा b प्लस सी होगा, प्लस इससे इसको डिवाइड करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे a कोसेंट आएगा, क्या कोसेंट आएगा a कोसेंट आएगा, तो a कोसेंट आएगा, a को वहाँ इंटू करोगे तो यहाँ पे a होगा, क्या होगा a होगा, तो इधर ही इसका सॉल्व हो गया। नीचे वाला का एलसीएम लो तुम यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी होगा, b प्लस सी होगा यहाँ पे। अब ध्यान देना यहाँ पे इससे इसको डिवाइड करेंगे b प्लस सी कोसेंट आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b प्लस सी आएगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे कोसेंट क्या आएगा a आएगा, तो वहाँ पे क्या जाएगा -a जाएगा, ये मेन फ्रैक्शन है मेरे भाई, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको एलसीएम लेंगे यहाँ पे, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2bc होगा, 2bc होगा यहाँ पे, 2bc होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2bc प्लस b² प्लस c² माइनस a² ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब पूरा ओवरऑल ध्यान देना वहाँ पे माइनस पावर है, -2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 रेसिप्रोकल कर देंगे, एक्सपोनेंट का रूल लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ये मेन फ्रैक्शन है, तो मेन फ्रैक्शन के ऊपर अगर फ्रैक्शन रहता है तो जैसे एज इट इज रहता है, और नीचे वाला क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाला क्या हो जाता है हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ध्यान देना यहाँ पे इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या हो जाता है ऊपर वाला a प्लस b प्लस सी थोड़ा सरिया के लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई a इंटू बी प्लस सी इंटू a इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस सी माइनस a इंटू ध्यान देना यहाँ पे इस जगह क्या होगा 2bc। ये जो है मेरे भाई ये वाला पार्ट देखो, ये a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या बन जाएगा b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a², ये a² बच गया इंटू 1 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो गया। ध्यान देना यहाँ पे ये a से ये मामा घर, इससे ये मामा घर, ठीक है ना, और यहाँ से ये आपका मामा घर पहुँच जाएगा a को, पहुँच गया। अब ध्यान देना यहाँ पे a² माइनस b² का जो रिजल्ट आएगा, ध्यान देना यहाँ पे
इस जगह पे, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू टू बी सी हो जाएगा। ध्यान देना, इससे हमारा ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा और इससे ये कट जाएगा क्योंकि सेम टू सेम है। ध्यान देना यहाँ पे, तो इसका जो रिजल्ट होता है 1 डिवाइडेड बाई 2BC, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2BC इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लो। चलो ठीक है, उसका देखते हैं आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है ना, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। तो देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का पावर -2 था। तो यहाँ पे इस जगह चेंजेज आया है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आया। तो इसका बनने का जो पैटर्न है, जस्ट इससे जो 9 नंबर है, जो इसके पीछे वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, ध्यान रखना। तो इसमें कुछ उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो पिछला क्वेश्चन आपको बताया गया है सेम टू सेम क्वेश्चन वही है हमारा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे साइन प्लस था, उसमें इसमें माइनस है, यहाँ पे माइनस था प्लस है, और ये टर्म चेंज हुआ है, ये टर्म जस का तस है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान देना इसको, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या ध्यान देना है, इसका मेन फ्रैक्शन है मेरे भाई, तो मेन फ्रैक्शन को एज रखो यहाँ पे, ठीक है ना। एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, a इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी होगा यहाँ पे। अब देखो इससे इसको डिवाइड करोगे तो b प्लस सी आएगा, तो रिजल्ट हमारा यहाँ क्या होगा, b प्लस सी माइनस, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो क्वोशेंट यहाँ पे a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ a डिवाइड इंटू बी प्लस सी, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, b प्लस सी आएगा और यहाँ प्लस a आएगा। इंटू है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है ना, इंटू है, ब्रैकेट ले लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 2bc का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2bc होगा। क्या होगा, 2bc होगा। अब देखो 2bc 1 के साथ 1 से 2bc को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2bc आएगा। 2bc को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इधर हो गया हमारा एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो है तो रेशियो को इनटू बना दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABC डिवाइडेड बाई a माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। रेशियो को इनटू बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, सारा इनटू था। अब देखो ये हमारा मेन फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या है, मेन फ्रैक्शन है। तो ये हमारा ये जस का तस रहेगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो रिजल्ट को ध्यान देना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, b प्लस सी माइनस ए इंटू डिवाइडेड बाई a इंटू बी प्लस सी इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इंटू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस जगह पे ये 2bc है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं फिलहाल, माइनस ए स्क्वायर, है ना, इंटू यहाँ पे ABC डिवाइडेड बाई a माइनस बी माइनस सी, ये ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे देखो इससे ये कट गया मामा घर, ठीक है, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा है ना, ये भी नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, हाँ यहाँ कटने वाला है। देखो BC से BC कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, और कुछ कटने वाला है, BC से BC कट गया और नहीं कटने वाला है। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट को समझो, यहाँ पे तो इस जगह पे रिजल्ट क्या आया, b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको देखो यहाँ पे, अब इस जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, b प्लस सी माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब ध्यान देना इंटू, ठीक है, यहाँ पे a डिवाइडेड बाई a माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी होगा, ठीक है। अब ध्यान देना इससे ये कंप्लीटली कट जाएगा, ठीक है, इससे माइनस कॉमन निकालो, इससे माइनस कॉमन निकालो, ठीक है ना, 2 माइनस 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 क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो दोनों माइनस कॉमन निकले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पे दोनों सेम आ रहा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पे इस चीज को a माइनस बी माइनस सी का, है ना, माइनस कॉमन आया तो होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, इससे एक माइनस कॉमन है, इससे एक माइनस कॉमन है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, और ये प्लस होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी, तो ये देखो 2 को है तो होल स्क्वायर हो गया, ऊपर में एक a है
तो यहाँ पे ए हो गया और नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस जगह पे नीचे हमारा 2 बचा हुआ है और यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस बी माइनस सी। अब देखो इससे ये कट गया, तो फाइनली जो इसका रिजल्ट आया है ना, वो हमारा a इंटू ए माइनस बी माइनस सी बाई 2, ये इसका आंसर है और ये फाइनली रिजल्ट है मेरे भाई। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। ठीक है, आज के लिए ठीक है, देख लो, नोट डाउन कर लिया, चलो अच्छा बात है, नोट डाउन कर लिया। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी कितना था, 10 था, तो 11 12 देखेंगे। आज इतना ही रहने देते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ओवरडोज हो जाएगा। ठीक है, बदहजमी हो सकता है, लूज मोशन पकड़ा जाएगा मैथ्स में। ठीक है, इसलिए भाई मेरे आज इतना ही रहने दो। और जानते ही हो चैनल को सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, चैनल को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय संविधान।